आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। सिंपल तरीके से मैं आपको बाइनेंस का अकाउंट बनाना बताऊंगा, पूरा शुरू से लेके एंड तक आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको अकाउंट को रजिस्टर कराना है, किस तरीके से अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको सिक्योरिटी सेटअप कैसे करना है ताकि उससे आपका अकाउंट सुरक्षित रहे, आपका अकाउंट कभी हैक ना हो और आपके अलावा आपके अकाउंट को कोई यूज ना कर पाए। तो ये सभी चीजें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन पहले बात करते हैं बाइनेंस ही क्यों। बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, चाहे आप ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर ले लो, वीकली विजिट्स के ऊपर ले लो या लिक्विडिटी के तौर पर ले लो, सभी चीजों के अंदर बाइनेंस वर्ल्ड का लीडर है। और बाइनेंस ऐसा एक्सचेंज है जो FIU रजिस्टर्ड भी है, खास करके अगर आप इंडियन यूजर्स है तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना आपको डिपॉजिट में कोई दिक्कत आएगी, ना विड्रॉल में कोई दिक्कत आएगी और ट्रेडिंग भी आपकी स्मूथ में होगी। तो हर ट्रेडर का अकाउंट बाइनेंस पर कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि जो इसके फीचर्स है ये फीचर्स दुनिया में और कोई एक्सचेंज आपको प्रोवाइड नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसके अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। बाइनेंस को ज्वाइन करने की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, आपको वहीं से इसे ज्वाइन करना है। अगर आप वहां से इसे ज्वाइन करते हो तो आपको $50 का ट्रेडिंग फी रिबेट वाउचर मिलेगा बाइनेंस की तरफ से, अगर आप पर्टिकुलरली मेरे लिंक से इस अकाउंट को ज्वाइन करते हो तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है। उस लिंक को आपको क्रोम के अंदर खोल लेना है या फिर जिस भी ब्राउजर को आप यूज करते हैं उसके अंदर खोल लेना है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, आपको यहाँ पर अपना ईमेल या फोन नंबर दोनों में से कोई एक चीज डालनी होगी। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल डाल देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल के ऊपर जाएगा और उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पर इसके अंदर लाकर डाल देना है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बना लेना है और ये पासवर्ड किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। यहाँ पर आपके पासवर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए, साथ ही आपके पासवर्ड के अंदर एक नंबर होना चाहिए और मिनिमम आपका पासवर्ड 8 वर्ड्स का होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये वाला पेज आपके ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है सबसे पहले अपने अकाउंट को। तो ये जो वेरीफाई वाला बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका रेसिडेंस जो है वो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है अगर आप इंडियन है, और नेशनलिटी भी आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंडियन है तो दोनों जगह आपको इंडियन करना है। उसके बाद अपना आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर दूसरा भी कोई डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर पिक्चर लेना है, टेक पिक्चर, और आपका फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस का या फिर जिस भी डॉक्यूमेंट का आप यूज़ कर रहे हैं उसका फ्रंट और बैक यहाँ पर अपलोड कर देना है, दोनों जगह पर। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका लाइवनेस चेक होगा कि आप रियल पर्सन है या कोई रोबोट है। तो यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अलाउ दिस टाइम, अगर इस तरीके से आपके पास परमिशन मांगता है तो आपको इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपका फेस इसके अंदर विजिबल हो जाएगा और उसके बाद आपको जैसे जैसे ये आपको बोलेगा आपके फेस को आपको उस तरीके से रोटेट करना है ताकि ये आपका लाइवनेस चेक कर पाए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ओरिजिनल जो नाम आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद नीचे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी डाल देनी है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक आपको कर देना है। उसके बाद आपका पेन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको आना है, और अगर आप एम्प्लॉयड है यानी अगर आपके पास इनकम आती है तो एम्प्लॉयड सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप रिटायर्ड पर्सन है तो ये वाला ऑप्शन, स्टूडेंट तो ये वाला ऑप्शन, जिस ब्रैकेट में आप आते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी इनकम आपको यहाँ पर शो करनी है 0 से 12 लाख, 12 से 25 लाख आपकी एनुअल इनकम क्या है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको विद इन 24 आवर्स आपके ईमेल के ऊपर आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई डिटेल्स आप गलत फिल कर देते हैं तो आपको इस तरीके से एरर आ जाएगा, लेकिन अगर आप सही से करते हैं तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरा पहले से ही बाइनेंस के ऊपर अकाउंट मौजूद है, तो यहाँ पर मैंने जो डिटेल्स फिल की थी वो सारी डुप्लीकेट थी, इसलिए यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बाइनेंस का अकाउंट है। एक पर्सन एक से ज़्यादा बाइनेंस अकाउंट नहीं रख सकता, तो इसलिए मेरा यहाँ पर अकाउंट रिजेक्ट हो गया है। लेकिन आपका, जब आप सही डिटेल्स भरेंगे तो आपका अकाउंट रिजेक्ट नहीं होगा 100%, और आपको ईमेल के अंदर आपका वेलकम मैसेज आपको बाइनेंस की तरफ से मिल जाएगा।
अब आपको क्या करना है, ये आपका अकाउंट का रजिस्ट्रेशन जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है, केवाईसी आपकी सब अप्रूव हो जाती है, उसके बाद आपको ये वाला जो बाइनेंस का ऐप है ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है येलो वाला बटन पे जहाँ पर लिखा है साइन अप लॉगिन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे ही आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, क्योंकि हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है। तो अब यहाँ पर लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद वो ईमेल या फिर वो मोबाइल नंबर जो आपने अकाउंट क्रिएट करते टाइम आपने यूज़ किया था वो आपको यहाँ पर डालकर इसके अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन डिटेल्स फिल करोगे तो आपका इस तरीके से ये फ्रंट पेज जो है ये इस तरीके से आपको शो करने लग जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से वेरीफाइड का टिक आपको यहाँ पर दिखेगा जब आपका अकाउंट यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे और आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा तब। उसके बाद आपको जाना है इस प्रोफाइल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और नीचे आना है, ये जो सिक्योरिटी आपको दिख रहा है सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है। अब हमें क्या करना है, हमारे अकाउंट को सिक्योर करना है ताकि कोई हैकर या फिर कोई स्कैमर हमारे साथ स्कैम ना कर दे, हमारे अकाउंट का एक्सेस हमसे ना छीन ले। तो उसके लिए अकाउंट को हम सिक्योर करेंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से। तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद एक पे पिन क्या होता है, बेसिकली जिस तरीके से यूपीआई के अंदर पिन होता है, हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो पिन मांगता है, तो वैसे ही पिन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं ताकि बाइनेंस के ऊपर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें तो उसका आपको पिन पहले डालना पड़ेगा ताकि वो ऑथोराइज हो जाए कि आपके ही द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आप पिन भी सेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर मैं कुछ भी पिन यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद आपके ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको डालना है तो ये आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। पासवर्ड हमने स्ट्रॉन्ग लगाया है, ईमेल हमारा वेरीफाइड है। उसके बाद ये जो ऑथेंटिकेटर है ये आपको कंपलसरी करना है ताकि आपका अकाउंट सिक्योर हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो ऑथेंटिकेटर है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको इनेबल का बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और ये वाला जो ऐप है गूगल ऑथेंटिकेटर का, तो ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लिया है मैंने। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये जो 16 डिजिट की की और ये QR कोड दिख रहा है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट ऑथेंटिकेटर में जाकर यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेटर में प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा स्कैन ए QR कोड। तो या तो आप ये वाला जो QR कोड है यहाँ से इस ऐप से यहाँ से आप स्कैन कर लीजिए तो आपका ऑथेंटिकेटर वर्क करने लग जाएगा, या फिर आप अगर सेटअप की मैन्युअली डालना चाहते हैं तो ये जो ऊपर आपको 16 डिजिट की दिख रही है इसको आपको कॉपी करना है और आपको यहाँ पर जाकर गूगल ऑथेंटिकेटर में इस जगह पर एंटर सेटअप की पर डालकर आपको यहाँ पर की डाल देनी है और उसके बाद ऐड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर नाम आप यहाँ पर बाइनेंस डाल सकते हैं और ऐड पे क्लिक कर देना है। तो हमारा ऑथेंटिकेटर सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से आपको आपके अकाउंट को सिक्योर कर लेना है। और ये जो एक नया ऑप्शन आया है पास कीज का, यहाँ पर आपको आपका बायोमेट्रिक्स जैसे कि फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी अगर आप एप्पल यूज़ करते हो तो वो दोनों आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं ताकि आपको लॉगिन करने के लिए किसी भी तरीके की पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लॉगिन कीज़ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास पास की होगी तो यहाँ पर ऐड पास की के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर पास की पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से वाले डिवाइस को यहाँ पर पास की देना चाहते हैं। यहाँ पर आपका आईफोन वगैरह जो भी होगा यहाँ पर आपको वो शो कर जाएगा। यहाँ पर आप डिफरेंट अकाउंट आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप इस तरीके से आकर यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये सिर्फ 2-3 काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका अकाउंट काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है और आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से बाइनेंस के अंदर ट्रेडिंग की जाती है, स्पॉट में किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, फ्यूचर्स में किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, तो आपको अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बिट प्रॉफिट क्रिप्टो को, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको डिटेल में ट्यूटोरियल करके बताऊंगा। जैसा आज मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, उसको कैसे करते हैं, बाइनेंस में फ्री में हम पैसिव इनकम बाइनेंस में कैसे कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर दो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।